राधे राधे दोस्तों। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे आप सभी लोग। आज मैंने एक कहानी और सुनाऊंगी आपको। अब कहानी का रूप दे सकते हैं किसी भी चीज़ को। जो एक पल भी पुराना हो गया वो कहानी में आ जाता है। प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट में है हमारी श्वास जो हमारे अंदर चल रही है, आ रही है और जा रही है। यह है हमारा प्रेजेंट। ठीक है ना। इसका कोई पास्ट हो सकता है, ना इसका कोई फ्यूचर हो सकता है। ये जब तक चल रही है आप जीवित हैं, और एक दिन आएगा कि ये सांस चलना बंद हो जाएगा और आप जीवित नहीं रहेंगे इस धरती पर। संसार के जो भी रिश्ते नाते हैं सब मतलब के रिश्ते नाते हैं। मैंने बहुत साल पहले एक लेडीज़ से बात हो रही थी, मैं दुकान पे खड़ी थी, तो वो उसने कहा कि वो आदमी जो है मर गया। तो मैंने कहा आदमी जिंदा किससे था? कह रही रोटी खा के। मैंने इतनी बड़ी मूर्ख हो रखी संसार में। तो मैंने कहा मुर्दे को रोटी खिला दो वो जिंदा हो जाएगा क्या? तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं मिला, वो चुप हो गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? किस चीज़ से प्रेम था? इस मिट्टी के शरीर से प्रेम था, या इस मिट्टी के शरीर के अंदर चलने वाली उस श्वास से प्रेम था तुम्हें? मैं बताती हूँ किस चीज़ से प्रेम था, जिसका कभी मनुष्य सोच भी नहीं सकता और कल्पना भी नहीं कर सकता। उस चीज़ से मनुष्य प्रेम करता है। सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया में जीता है मनुष्य। असलियत में कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। एक तिनका जो होता है ना, तिनका, उसका 100वां हिस्सा भी मनुष्य नहीं है धरती के ऊपर। जो भी कमाल है इस संसार में वो हमारे शरीर में चलने वाली श्वास का है। इस श्वास का ही सब कुछ है। चाहे ऐश्वर्या राय क्यों ना हो, अगर वो श्वास नहीं ले रही है तो फिर वो मिट्टी है, ऐश्वर्या राय नहीं है फिर वो। तो इसलिए इस श्वास को समझो और इस श्वास को हरि सिमरन में लगाओ। आप सुबह भी भगवान का भजन करो और शाम को सोने से पहले भी भजन करो। ये नहीं है कि आप भजन करेंगे, ध्यान करेंगे तो आप जो है जीना छोड़ देंगे या खाना पीना छोड़ देंगे। आपको कुछ भी करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप और भी ज़्यादा आनंद के साथ जीने लगेंगे इस धरती के ऊपर। मेरा अनुभव है ना ये, मैं जीती हूँ ना आनंद के साथ और खुशियों के साथ जीती हूँ मैं इस संसार के अंदर। लेकिन भगवान का ध्यान जरूर करती हूँ मैं। राधे कृष्ण 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 हरे हरे। रात को भी वही, सुबह भी वही। क्योंकि जो श्वास हमारी हरि सिमरन में लगेगी, जितनी श्वासें हमारी हरि सिमरन में जाएगी उतनी ही हमारी श्वासें बढ़ जाएगी इस दुनिया में। ये गूढ़ रहस्य की बात है जो आपको कोई भी नहीं इस संसार में बतलाएगा। मैं बता रही हूँ और अपने अनुभव से बता रही हूँ मैं। जितने भी अंडे पंडे हैं संसार के अंदर, वो जो कथावाचक हैं जितने भी, मैं नाम लेके क्यों अपना श्वास बर्बाद करूं? कुछ भी नहीं है उनके पास। वो सिर्फ ये कहते हैं कि क्या हुआ था में जीते हैं वो, है में तो जीते ही नहीं वो। अगर कोई भूखा आदमी को कथा सुनने के लिए बिठा दें और उसको कहें भैया लड्डू 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 का जाप कर तेरा पेट भर जाएगा, तो कितने समझदार प्राणी हैं इस संसार के अंदर जो मेरी इस बात का उत्तर दे सकते हैं। मैं देती हूँ। कभी नहीं पेट भरेगा उसका, चाहे वो सारी ज़िंदगी लड्डू का जाप करता रहे। जब तक कि उसे रोटी नहीं मिलेगी खाने के लिए तब तक उसका पेट नहीं भरेगा। इसलिए कथा कहने से, कथा सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक आपको अपने अंदर ले जाने वाला वो सच्चा सद्गुरु ना मिल जाए तब तक आप किसी पर भी विश्वास मत करना। क्योंकि
इसलिए मत विश्वास करना कि वो तो कथा करके गया, उसकी तो जेब भर गई, आपको क्या मिला? आपके कानों ने सुना, आँखों ने देखा, थोड़ी देर के बाद फिर वही अपना घर का कलेश याद आ जाएगा घर जाते ही आपको। और क्या याद रहेगा आपको? वही दुख का रोना याद रहेगा आपको। क्या याद रहेगा? सुख वो चीज़ है, कथा वो चीज़ है जो आपकी हर श्वास में चल रही है। उसे कहते हैं असली कथा वाचक। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और कथा का अनुसरण करने वाले को अभी तक कुछ मिला है, ज़रूर मुझे बताना। क्योंकि उन्हें बाहर का सुख तो क्षण भंगुर मिल गया, लेकिन जो अंदर का सुख है वो तो मिला ही नहीं। तो फिर फ़ायदा क्या कथा का? फिर लड्डू लड्डू कहने का फ़ायदा क्या हुआ, जब उन्हें खाना तो मिला ही नहीं पेट भरने के लिए? वो तो भूखे के भूखे ही रह गए। तो ऐसी कथा का क्या फ़ायदा? बस मैं यही बताना चाहती हूँ। बाकी आगे के वीडियो में। जय श्री राधे राधे।